सो हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल फ्यूचर विद नर्सिंग नीट। तो कैसे हो आप सब? आई होप तुम बहुत अच्छे होगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं जो आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीबीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम। उसमें जो आपकी मॉप अप राउंड होने वाली है 2024 के लिए, ठीक है, उसकी कट ऑफ कम होगी। बेशक इसकी कट ऑफ कम होगी बेटा, कितनी कट ऑफ कम होगी? आखिरी मौका, यानी ये लास्ट चांस है आपके लिए जो रेजिग्नेशन करने का, ठीक है। और 130 से 140 वाले बच्चे क्या करेंगे, और कम नंबर वाले स्टूडेंट ज़रूर देखें। और नॉट क्वालीफाई वाले बच्चे क्या करेंगे वो भी ज़रूर देखें। साथ साथ में जिन बच्चों ने डिक्लाइन किया था वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। जिन बच्चों ने डिक्लाइन किया था वो भी ज़रूर देखें। और आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो छोड़ के नहीं जानी। और सुनो, एक यहाँ पे मैं डाउट और लेना चाहूँगा आपके कमेंट्स के डाउट। मैं एक दो कमेंट के डाउट लूँगा क्योंकि वो मेरे को अच्छे लगे कमेंट, ठीक है। वो मेरे को डाउट ठीक लगे थोड़े से, तो मैं कमेंट के डाउट भी आपकी ले लूँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी, ठीक है। जो बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट कर रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो बेटा जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे भी नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम सटीक एंड एनालिसिस करके पूरी जानकारी लाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। आपको दिख रहा है कि ब्राइटनेस थोड़ी मैं कम करूँ? एक मिनट रुकना। अभी दिख रहा है क्या? मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी है एक्चुअली, देखो। अभी अभी दिखा? कम किया। सबसे पहले बेटा जी जो मॉप अप राउंड की आपकी काउंसलिंग है, एडमिशन प्रोसेस है, इसकी हम थोड़ी सी बेटा शेड्यूल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने देखा कि एक आपकी सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हुई थी, जो थी बेटा प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, जो आपकी 31 तारीख को आ गई थी। आई होप तुमने देख ली थी। इसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट की है, सबसे पहले अपने लोगों ने ही डिस्कस किया कि गवर्नमेंट में 164 सीट खाली है और प्राइवेट में आपकी बेटा 3,300 कुछ करके सीट खाली हैं। मैंने नहीं जोड़ा था पूरा, बट 3,300 समथिंग सीट इसमें खाली हैं। 164 सीट गवर्नमेंट में खाली हैं बेटा, और 235 सीट सेकेंड राउंड में आपकी खाली थी। सेकेंड राउंड में बेटा आपकी 235 सीट खाली थी। और बेटा 164 सीट अभी भी जो है गवर्नमेंट की खाली है मॉप अप राउंड की, जो प्री सीट मैट्रिक्स है बेटा। यानी आपकी लगभग लगभग 70 से 75 या 60 से 70 सीट आपकी फिल हुई हैं। समझ में आया लल्ला? आया ना समझ में? बताओ, ठीक है। यस। तो अब बेटा ध्यान से देखना, ये आपकी सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो गई। मैंने यहाँ पे कुछ सीट की चर्चा की। स्टार्ट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट मैट्रिक्स ऑनलाइन कैंडिडेट, ये बेटा 31 तारीख से ही चालू हो गई थी 10 AM पे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरा रेजिग्नेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मेरे को रिज़ाइन करना है। तो बेटा आप एक बारी चेक कीजिए, अब आ रहा है। अब जो है ऑप्शन आने लगा सबके में, अब जो है ऑप्शन डिस्प्ले होने लगा, क्योंकि जो वेबसाइट थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू थे मेरे हिसाब से ना, अभी वो ठीक हो गए हैं। अब बेटा एंड ऑफ रेजिग्नेशन बेटा जो 5 तारीख है, आज लास्ट डेट है रेजिग्नेशन के लिए, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई, क्योंकि आज जो बच्चे रेजिग्नेशन करना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको रिजाइन करना चाहिए कि रिजाइन नहीं करना चाहिए। आज लास्ट डे है। फिर बेटा डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम ऑनलाइन, मतलब स्टार्ट ऑफ चॉइस फिलिंग काउंसलिंग ऑनलाइन फ्रॉम मॉप अप राउंड। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मॉप अप राउंड है जो, सॉरी मैं जीभ ना फिसल रही है मेरी यार एक्चुअली। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मॉप अप राउंड ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। बेटा जो मॉप अप राउंड है आपका ऑनलाइन ही होगा। स्टे वैकेंसी राउंड हो सकता है बेटा ऑफलाइन हो जाए, ठीक है, बट मॉप अप राउंड आपका ऑनलाइन ही होगा। ये बेटा 7 तारीख को आपकी डिस्प्ले आ जाएगी, यानी 2 दिन बाद ये आपकी सीट मैट्रिक्स बेटा आएगी। इससे आपको पता लग जाएगा कितनी और सीटें बनी। तो मेरे हिसाब से अगर अभी 164 सीट है बेटा, तो आपकी ये सीट जानी चाहिए बेटा कुछ 200 समथिंग की सीट पहुंच जाएंगी, इससे नीचे नहीं जाएंगी। अगर जाएंगी भी तो, नहीं तो ये सीट जो समथिंग समथिंग है। ओहो, क्या हुआ? ठीक है, इतना ही जाएगा बेटा। फिर एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ये 12 अगस्त को बेटा समाप्त हो जाएगा आपका। 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। फिर लिखा है बेटा अनाउंसमेंट ऑफ काउंसलिंग एलोकेशन, मतलब जो सीट एलोकेशन वो आपका बेटा 16 तारीख को हो जाएगा। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग आपको बेटा 16 से 21 तारीख को रिपोर्टिंग आपकी एंड हो जाएगी 6 बजे तक। अब बेटा पहले मेरे को आप ये बात बताओ कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि सीट वो मतलब जो है काउंसलिंग कब चालू होगी मॉप अप राउंड की। तो बेटा ये 7 तारीख को आपकी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग चालू हो जाएगी और 12 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। अभी और मेरे को हिसाब से 1 मिनट रुकना। एक डाउट बच्चों को क्लास से रिलेटेड आ रहा था कि 1 अगस्त से लिखा है वहाँ पे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक काम, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तो अभी मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ।
आपकी जो 31 तारीख को सीट मैट्रिक्स आई थी, अब 31 तारीख से बेटा आपकी जो है रेजिग्नेशन चालू हो गया था। अभी वीडियो पूरा देखना, रेजिग्नेशन वाले पे भी मेरे को बात करनी है। 5 तारीख को ये रेजिग्नेशन यानी यहाँ समाप्त हो जाएगा शाम के 6 बजे। अभी करना है तो चले जाओ, किसी दुकान पे जाओ या आप खुद अपने फ़ोन से कर सकते हो। एंड ऑफ जो रेजिग्नेशन है बेटा वो 12 सॉरी आज वो रेजिग्नेशन आपका खत्म हो गया बेटा। रजिस्ट्रेशन जो है आपका 7 तारीख से चालू हो जाएगा और ये 12 तारीख को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सीट एलोकेशन आपका 16 को आएगा और रिपोर्टिंग आपको 16 से लेकर 21 तक करनी है। समझ में आया बेटा? यस, आगे बढ़िए। जितना मैं फील कर पा रहा हूँ अभी जो बच्चों के डाउट हैं, तो सबसे पहला डाउट जो है बच्चों को क्या आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहला डाउट आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे सोच रहे हैं कि रिज़ाइन करें कि ना करें। बच्चे सोच रहे हैं कि रिज़ाइन करें कि ना करें, देखो मैं अभी इस पर बात करूँगा। ठीक है, दूसरा डाउट बच्चों के मन में आ रहा था कि मैंने सीट को डिक्लाइन कर दिया था भैया, मेरे को फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में जो है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में सीट तो मिली थी, बट मैंने डिक्लाइन कर दिया था किसी कारण की वजह से। उस कारण भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस लिस्ट भैया कैसे बनाए, अभी से बच्चे परेशान हैं। प्रेफरेंस लिस्ट हम लोग कैसे बनाए? नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे भैया, जो मेन डाउट है। फिर इसके बाद में क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? 130 से 140 वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज क्या मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा बच्चों के मन में डाउट है। पहला डाउट कि रिज़ाइन करें कि ना करें। दूसरा डाउट सीट को रिज़ाइन डिक्लाइन किया था, सीट रिज़ाइन करनी है कि नहीं। प्रेफरेंस लिस्ट भैया हम कैसे बनाएं? नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट क्या करें, क्या वो क्वालिफाई होंगे? 130 से 140 बच्चे क्या करें? तो ठीक है, ये डाउट आपको हो सकता है, आपका भी इसमें से कोई डाउट हो तो वीडियो को देख लेना। अभी आगे एक एक करके डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ध्यान से देखोगे वीडियो को, तो मैंने कुछ रिज़ाइन करने वाले बच्चों के लिए कुछ कैटेगरी डिफाइंड की हैं। पहली कैटेगरी जो बच्चे फॉल कर रहे हैं बेटा, जो बच्चे फॉल कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किया है मैंने दो कैटेगरी में बच्चों को। एक तो बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला था, एक तो बच्चे वो हैं जिनको अभी बेटा प्राइवेट कॉलेज मिला था। ठीक है, और एक बच्चे बेटा वो हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। एक बच्चे वो हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला था, एक बच्चे वो हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ठीक है, अब इसमें भी मैंने तुम्हें दो भाग में क्लासीफाई किया, मतलब जिनको राउंड 1 में या तो मिला था राउंड 2 में गवर्नमेंट, या तो राउंड 1 में मिला था या तो राउंड 2 में मिला था। अब इसमें भी मैंने दो कैटेगरी में बच्चों को क्लासीफाई किया है। पहली कैटेगरी में तुमसे कहता हूँ कि जिनको कॉलेज उनको ठीक नहीं है, मतलब कॉलेज वाले उनको ठीक नहीं व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ये है हॉस्टल नहीं है, वहाँ जाने पे पता चल रहा है फ़ीस बहुत मांग रहे हैं, एग्ज़ाम की इतनी फ़ीस लगेगी, सीट मैट्रिक्स में कुछ और है और बेटा फ़ीस जो है वो कुछ और मांग रहे हैं। अब दूसरा बच्चे आते हैं कि जो भैया कॉलेज तो हमारा अच्छा है बट हमें वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखो कॉस्टली यहाँ भी है, कॉस्टली यहाँ भी, मतलब यह मेरे कहने का मतलब क्या, वो कॉलेज ठीक एरिया में नहीं है, लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, बात समझना बेटा। और कॉलेज यहाँ पे क्या है, कॉस्टली है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज है। ठीक है, वो 8 लाख से 10 लाख रुपए फ़ीस मांग रहे हैं, हॉस्टल भी नहीं है। तो बेटा मेरे हिसाब से ऐसी जगह पे तुम्हें जाना कॉलेज में बेकार रहेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो भाई मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा अगर आप 10 से 12 लाख रुपए लग रहे हैं तो। फिर दूसरा बच्चा आता है कि भैया मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और पहले राउंड में मिला है, या तो बेटा इसको दूसरे राउंड में मिला, इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अब इसमें भी दो कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको कॉलेज मन का नहीं मिला है, मार्क्स उनके अच्छे थे। जैसे बेटा बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे बात कर लेते हैं बेटा, मान लो एक बच्चा है राम नाम का। ठीक है, मान लो एक बच्चा है राम नाम का, इसके मार्क्स थे बेटा 156। तो इसको जो कॉलेज चाहिए था वो कॉलेज इसको नहीं मिला, इसको कोई कॉलेज मिल गया है मान लो बांदा का। किसका बेटा कॉलेज मिल गया इसको? बांदा का ये कॉलेज इसको मिल गया। इसको ये कॉलेज 156 नंबर पे नहीं चाहिए था। तो अब ये बच्चा क्या सोच रहा है, अब ये बच्चा सोच रहा है मैं रिज़ाइन कर दूँ, मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा RML वगैरह, तो मैं उसको ले लूँगा। फिर दूसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं, मार्क्स कम है, अब उनके मार्क्स ही हैं मान लो कि उनके मार्क्स ही हैं मान लो 140 से 150 के बीच में। ठीक है, उनको कॉलेज मिला है बट वो कॉलेज अच्छा नहीं है। ठीक है, एक तो मार्क्स अच्छे हैं, कॉलेज मिला वो कॉलेज अच्छा नहीं है, मार्क्स कम है, जो कॉलेज मिला वो अच्छा नहीं। तो अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि रिज़ाइन कर दें। और फिर इन बच्चों के पास क्या ऑप्शन, इनकी मैं बात करूँ बेसिकली, ध्यान से सुनना। मार्क्स कम है उन बच्चों की, कॉलेज मिला है बट अच्छा नहीं है, और एक बच्चे वो हैं जिनको कॉलेज मन का नहीं मिला, वो सोच रहे हैं कि हम रिज़ाइन कर दें। देखो बेटा अभी आप जो सोच रहे हो रिज़ाइन कर दें, मान लो मॉपअप राउंड में वो भी कॉलेज नहीं मिला, फिर मान लो मॉपअप राउंड में वो भी कॉलेज नहीं मिला, जो कह रहे हैं मार्क्स अच्छे, कॉलेज मन का नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? तो देन बेटा अभी आपके पास जो कॉलेज है मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बेटा ले लो, वैसे नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब, मेरी बात मानो तो। दूसरी बात,
अभी ये बच्चे क्या करेंगे, मेरा फोकस मेन इन बच्चों के ऊपर है, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इन बच्चों के ऊपर कि मार्क्स कम है उन बच्चों के, कॉलेज मार्क्स कम है, कॉलेज मिला है बट वो अच्छा कॉलेज नहीं है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अब सोच रहे हैं कि या तो मैं वो कॉलेज ले लूँ, ठीक है, वो कॉलेज ले लूँ, जो मिला है मैं अपनी खुशी से वो कॉलेज को लेके प्रस्थान करूँ आगे की तरफ, या तो मैं वो कॉलेज रिज़ाइन कर दूँ। यहाँ का मतलब बेटा, या तो मैं वो कॉलेज क्या कर दूँ, रिज़ाइन कर दूँ। अब अगर वो कॉलेज रिज़ाइन कर दिया, अब अगर वो कॉलेज बेटा रिज़ाइन कर दिया इन्होंने, तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा रिज़ाइन करने के बाद में, तो आपके देखो रिज़ाइन करने के बाद में क्या होगा, अब अगर आप काउंसलिंग कराओगे तो आपके 500 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब यहाँ पे बेटा इनका रिस्क बढ़ जाता है, अब यहाँ पे बेटा इनका रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क इज़ हाई कि कॉलेज मिलेगा कि कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं क्या बोला बेटा, अब रिस्क बढ़ गया, अगर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इनके कम नंबर थे, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो अब रिस्क बढ़ गया कि अब गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, अगर इन्होंने अगर कॉलेज नहीं मिला, आप ध्यान से सुनना, अगर अब कॉलेज नहीं मिला, अगर अब कॉलेज नहीं मिला इनको, तो ये बच्चे क्या करेंगे, तो ये बच्चे बेटा प्रेपरेशन करेंगे और ड्रॉप लेके अपनी तैयारी करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। समझ में है, ठीक है, समझ में है बेटा। मैंने अभी क्या, मैं क्या कंक्लूड कर देता हूँ, मैंने कैटेगरी में दो बच्चों को क्लासीफाई किया है जो रिज़ाइन करने वाले हैं। एक तो उनको बेटा प्राइवेट कॉलेज मिला है, एक तो बेटा उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, चाहे वो राउंड 1 में मिला हो, चाहे वो राउंड 2 में मिला हो। एक बच्चे इसमें भी वो आते हैं जिनका कॉलेज ठीक नहीं है, मतलब कॉलेज वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा मांग रहे हैं, वहाँ का मॉल ठीक नहीं है। दूसरे कॉलेज वाले वो हैं जिनका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो उनके माँ बाप इतना खर्चा नहीं झेल सकते, ठीक है, तो वो कॉलेज को रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं। अब बेटा ये आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से अगर आपका ये डाउट है, ये रीज़न आ रहे हैं बेटा, आपको रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ने वाली है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिला उनके भी मन में दो सवाल है, मार्क्स जिनके अच्छे थे, मान लो जिनके मार्क्स 160 हैं, उनको मान लो कोई बांदा का कॉलेज खराब मिल गया, शाहजहाँपुर का कॉलेज खराब मिल गया, अच्छा कॉलेज नहीं है ना, तो अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि रिज़ाइन कर दूँ, अगले राउंड में ले लूँगा। अभी अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज 156-60 में मिला है, अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं है बेटा, तो आप उसको क्या कर दो, आप उसको नलीफाई कर दो, दूसरा कॉलेज ले लो आके, आप जो है रिजिग्नेशन कर दो। अगर मार्क्स अच्छे हैं, अगर मार्क्स आपके अच्छे नहीं है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बट अच्छा नहीं है वो कॉलेज, तो बेटा आपके पास दो चांस है। अभी आपके पास एक चांस है, ये रिस्क ले लो आप, या तो आपको जो कॉलेज मिला है वो आप स्वीकार कर लो, मेरे हिसाब से वो कॉलेज आप स्वीकार कर लो, रिस्क नहीं लो। अगर आप रिस्क लोगे तो रिस्क लेने पर आपके पास दो चांसेस, आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं, अगर कॉलेज नहीं मिला तो बेटा आप क्या करोगे, आप प्रेपरेशन करो, और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको क्या है, आपके मजे मजे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने ये बात क्लियर की। अब बच्चे अगर रिज़ाइन दे रहे हैं तो उनके 5,000 रुपये जमा हो, 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, उनके फॉरफिल्ड हो जाएंगे 5,000 रुपये, और जो उनको 500 रुपये हों वो लगेंगे काउंसलिंग कराने के लिए, 500 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। यस यस, आगे बढ़े, समझ में है, यस। दूसरा डाउट जो बच्चों के मन में है, भैया मैंने डिक्लाइन किया था, अब रिज़ाइन करने का ऑप्शन नहीं है। आपको रिज़ाइन नहीं करना बेटू, क्यों परेशान हो, मैंने काफ़ी बार कहा आप लोग रिज़ाइन करना ही नहीं है, आपने वहीं डिक्लाइन कर दिया तो कॉलेज आपने रिज़ाइन नहीं करना फिर, ठीक है ना। आपने जो है कॉलेज को वहीं डिक्लाइन कर दिया तो आपने कॉलेज अब रिज़ाइन करना ही नहीं है। और आपके, हाँ, आपने काउंसलिंग करानी तो आपके 500 रुपये लगेंगे, 5,000 रुपये आपके बने रहेंगे, 5,000 आपके सेफ़ है बेटा, ठीक है, 5,000 आपके सेफ़ है। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, दूसरों की वीडियो पे जा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। प्रेफरेंस लिस्ट ऐसी बात है, सुनो ध्यान से तुम बेटा, अभी जो है प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आई है, पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान से सुन लो। अभी आपको पक्का पता ही नहीं है मॉपअप राउंड के लिए कहाँ कितनी सीटें खाली हैं। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सा प्राइवेट कॉलेज लो है या मीडियम है या टॉप है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज लो है, मीडियम है, टॉप। आपको सिर्फ अभी इतनी जानकारी होनी चाहिए। आप अभी आप प्रेफरेंस लिस्ट बना भी दोगे, जो लोग बता रहे हैं ऐसे भर दो ऐसे भर दो, बेटा आपका सब खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कहाँ कितनी ज़्यादा सीट खाली है, समझ रहे हो। सो जब पोस्ट रेजिग्नेशन बेटा सीट मैट्रिक्स आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रॉपरली सीट मैट्रिक्स बना के लेके आऊँगा, आपको कौन सी कॉलेज भरनी है कौन सी नहीं। अभी आप सिर्फ ये जानो कौन सा लो कॉलेज है, कौन सा टॉप कॉलेज है, कौन सा मीडियम, ठीक है। मैंने क्या कंक्लूड किया, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। अभी बेटा पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आ जाने दो, प्रेफरेंस अभी मत बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता अभी कितनी सीट कहाँ खाली है। जब एक बार पता चल जाएगा कंप्लीटली कितनी सीट कहाँ खाली है, मैं आपको खुद बताऊंगा आके कौन सी प्रेफरेंस बनानी है, और अगर आप वो प्रेफरेंस बनाते हो तो आपको कॉलेज 110% मिल जाएगा, समझ में है, यस। यहाँ पे नॉट क्वालिफाई बच्चों की भी बात कर लेते हैं, जो बच्चे अभी क्वालिफाई नहीं हैं। सबसे पहले बेटा मॉपअप राउंड में 3 राउंड होंगे, मॉपअप 1 2 3 है ना, मॉपअप 1 2 3 आपके जो है मॉपअप राउंड में जो है 3 राउंड होंगे।
तो और बेटा एक राउंड होगा, अगर सीट बच गई तो सीट वैकेंट राउंड आपको समझना पता है, स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, मैं सीट वैकेंसी राउंड कह देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। मॉपअप राउंड में 3 राउंड, सीट वैकेंसी राउंड होंगे। और अगर आपके बेटा कम नंबर है, अगर आपके नंबर 60 से ऊपर है या 70 से ऊपर है तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में बच्चे ही नहीं होंगे तो किसको पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप वेट करो, आपको अभी नहीं किया गया, आपको सेकंड में नहीं किया गया तो आपको थर्ड में या इसमें स्टे वैकेंसी राउंड में आपको ज़रूर से ज़रूर जो है क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा? यस। भैया कट ऑफ कितनी कम होएगी? कट ऑफ देखो तुम्हारी जो है ये वाली, इस पर ध्यान मत देना, है ना, इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने पहले कट ऑफ बताई जब तुम्हारी सीट मैट्रिक्स नहीं आई थी। अभी जो है कट ऑफ ये रहने वाली है तुम्हारी एक्सेप्टेड कट ऑफ, इसके बाहर कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आपके जनरल में 145 प्लस माइनस, बेटा माइनस लेके मत चलना, प्लस ही लेके चलना, क्योंकि माइनस में बहुत मुश्किल है जो कॉलेज मिल पाए। अगर जनरल में आपके 145 प्लस 3 मार्क्स हैं, 145 या उसके प्लस 3 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 142 या बेटा प्लस 3 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, यानी 142 से लेके 145 और 145 से लेके 148 तक में आपको यहाँ पे कॉलेज मिल रहा होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 140 से लेके प्लस 3 मार्क्स है, मतलब 140 से 143 के बीच में तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आपके मार्क्स बेटा 130 प्लस 3 है, यानी 130 से लेकर 133 में आपका कॉलेज मिल जाएगा। एसटी सॉरी एससी में बात कर रहा था मैं, भूल गया एस ओबीसी निकलेंगे ना मेरे मुँह से। एसटी में अगर आप बात करोगे 125 प्लस 3 मार्क्स यानी 125 से लेकर 128 मार्क्स में तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब आपका जो भी डाउट है आप मेरे को पूछोगे कमेंट सेक्शन में, बट अपनी कैटेगरी मेंशन करना, रैंक मेंशन करना, मार्क्स मेंशन करना, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगती है मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए हो गए टाटा बाय बाय।